ईमानदार लुल्लू भूत की कहानी। एक गांव में शिवा और शिवा की माँ रहती थी। शिवा का माँ का तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहता था। माँ, अभी आपको कैसा लग रहा है? बेटा, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। इतना इलाज कराई हूँ कि अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। माँ, आप टेंशन मत लो, आपका तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगा। शिवा बेटा, मैं तो वही चाहती हूँ। शिवा बेटा, हमारे घर आटा खत्म हो चुका है। जाओ शिवा, अपने चाचा के पास एक बोरी आटा लेके आओ चाचा के यहाँ से। बेटा, तुमने चाचा के घर तो देखा है ना? हाँ माँ, जंगल की दूसरी ओर है ना। माँ, मैं चलता हूँ। बेटा, जंगल की ओर से अच्छे से जाना, ठीक है? शिवा अपने चाचा के घर जाने के लिए निकल जाता है। शिवा जंगल की ओर से जा रहा था। जंगल तभी समय पूरा सुनसान था। तभी शिवा कहता है, अरे आज तो हमको जल्दी से अपने घर जाना पड़ेगा, नहीं तो रात हो जाएगी और चाचा के घर तो जल्दी जाना पड़ेगा। तभी शिवा जल्दी जल्दी अपने चाचा के घर जाने लगता है। तभी शिवा कुछ देर चलने के बाद अपने चाचा के घर पहुंच जाता है। तभी चाचा कहते हैं, अरे शिवा बेटा, तुम आ गए। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं चाचा जी, मुझे क्या दिक्कत होगा। और शिवा, तुम्हारी माँ अभी कैसी है? चाचा जी, अभी तक तो माँ का तबीयत ठीक नहीं हुआ है। तभी चाचा जी कहते हैं, तब शिवा यहाँ पे तुम्हारा आना कैसे हुआ? चाचा जी, हमारे घर में आटा खत्म हो गया है, वही आपसे लेने आया हूँ। और शिवा के चाचा बहुत ज्यादा कंजूस थे। तभी शिवा के चाचा मन में सोचते हैं, अरे हमारे आटा एक ही बोरी बचा हुआ है और मैं इस लड़के को दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। अरे बेटा, हमारे पास आटा खत्म हो गया है तो तुमको मैं आटा कैसे दूं? कोई बात नहीं चाचा जी, मैं कहीं से और इंतजाम कर लूंगा आटा का। ठीक है चाचा जी, मैं यहाँ से निकलता हूँ। फिर शिवा चाचा के घर से जाने लगता है। फिर शिवा जंगल के रास्ते से जाने लगता है। तभी शिवा को एक रोने की आवाज सुनाई देती है। और शिवा कहता है, अरे यहाँ पे तो कोई नहीं है, आवाज कहाँ से आ रहा? तभी शिवा इधर उधर देखता है। अरे यहाँ तो एक भूत रो रहा है, चलो देखते हैं कि भूत को क्या हुआ। शिवा भूत के पास जाने लगता है। तभी शिवा भूत को पूछता है, अरे भूत, तुम क्यों रो रहे हो? तभी भूत कहता है, अरे लड़के, मेरा नाम तो लुल्लू भूत है, तुम मेरा एक काम कर दोगे? क्या काम है? अरे लड़के, मुझे एप्पल खाना है और मैं पेड़ से एप्पल नहीं तोड़ सकता, सिर्फ उस पेड़ से इंसान ही तोड़ सकता है एप्पल को। ठीक है लुल्लू भूत, टेंशन मत लो, मैं तोड़ दूंगा। चलो लुल्लू भूत, मुझे उस पेड़ के पास ले चलो। शिवा और लुल्लू भूत उस पेड़ के पास जाने लगते हैं। तभी लुल्लू भूत कहता है, शिवा, यही एप्पल का पेड़ है, यही पेड़ से तुम्हें एप्पल को तोड़ना है। ठीक है लुल्लू भूत, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी तोड़ देता हूँ तुम्हारे लिए। तभी शिवा लुल्लू भूत के लिए एप्पल बहुत सारा तोड़ देता है। तभी शिवा कहता है, ये लो लुल्लू भूत, तुम्हारे लिए ढेर सारा एप्पल तोड़ दिया, अब तो तुम खुश हो ना लुल्लू भूत? हाँ लड़के, क्या काम किया है तुमने, लेकिन तुम अभी कहाँ से आ रहे थे? तभी शिवा कहता है, लुल्लू भूत, मैं अपने चाचा के घर गया था, लेकिन मेरा कोई भी काम नहीं बन पाया। शिवा, तुम्हारा कौन सा काम नहीं बना? अरे लुल्लू भूत, मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमारे घर में खाने के लिए रोटी तक नहीं है, उसी कारण से मैं अपने चाचा के घर गया था। मुझे चाचा ने कहा कि मेरे घर में आटा खत्म हो गया है, इसलिए मैं अपने घर जा रहा था और मेरा माँ का तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। बस शिवा, इतनी सी बात, ये तुम्हें तो पहले बताना चाहिए था मुझे। शिवा, जब मैं हूँ तुम्हारे साथ तो डरने की क्या बात? तभी शिवा कहता है, तुम क्या कर लोगे लुल्लू? अरे शिवा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, मेरे को जादू आता है। शिवा, मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी शिवा कहता है, चलो लुल्लू भूत, मैं तुम्हारा अपने घर ले चलता हूँ। शिवा और लुल्लू भूत जंगल की ओर से जाने लगते हैं। शिवा और लुल्लू भूत घर तक पहुँच जाते हैं। चलो लुल्लू, मैं अपने घर के अंदर तुम्हें ले चलता हूँ। तभी शिवा और लुल्लू घर के अंदर आ जाते हैं। तभी समय शिवा की माँ सो रही थी। शिवा अपने माँ को आवाज लगाता है, माँ देखो कौन आया है। तभी शिवा की माँ उठकर देखती है
अरे मैया रे मैया, ये कौन भूत को उठा के तुमने लेते आया शिवा? तभी शिवा की माँ लुल्लू भूत को देखकर पूरा घबरा जाती है। तभी शिवा कहता है, अरे माँ घबराओ नहीं, ये तो लुल्लू भूत है, ये एक अच्छा भूत है, इसी के लिए तुम इससे घबराओ नहीं। अरे शिवा, सही में ये अच्छा भूत है? हाँ माँ, ये मेरा दोस्त भी है, ये हमारा दुख को खत्म करने के लिए आया है। तभी उसी समय लुल्लू भूत कहता है, अरे शिवा तुमको क्या क्या चाहिए, जल्दी जल्दी हमको बताओ। हाँ लुल्लू, मैं अभी तुमको बताता हूँ। शिवा सबसे पहले कहता है, लुल्लू मेरे दोस्त, सबसे पहले मेरी माँ को ठीक कर दो। तभी लुल्लू भूत एक मंत्र पढ़ता है, ओम गिल 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 गिल। लो शिवा, तुम्हारी माँ ठीक हो गई। शिवा और कुछ तुम्हें चाहिए? अरे लुल्लू भूत, अब मेरे लिए एक आटा की बोरी लेते आओ। तभी लुल्लू भूत अपना फिर से मंत्र पढ़ता है, ओम गिल 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 गिल। तभी शिवा लुल्लू भूत को फिर से कहता है, लुल्लू भूत तुम्हारा से एक काम था। बोलो ना शिवा, क्या काम था? लुल्लू भूत, मेरा घर बहुत छोटा और टूटा फूटा है, क्या तुम मेरे घर को ठीक कर सकते हो? हाँ शिवा, क्यों नहीं, अभी लो तुम। तभी लुल्लू भूत फिर से मंत्र पढ़ता है, ओम गिल 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 गिल। जैसे ही लुल्लू भूत मंत्र पढ़ता है, तभी शिवा का घर टूटा फूटा से महल का बन जाता है। उसके बाद शिवा कहता है, वाह लुल्लू, क्या बात है, घर बोला था तुमने तो एक महल खड़ा कर दिया। अरे शिवा, तुम तो मेरे दोस्त हो, मैं अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता। चलो शिवा, मैं अब चलता हूँ। तभी शिवा की माँ कहती है, अरे लुल्लू बेटा, तुम कहाँ चले, खाना खा के जाना। तभी लुल्लू कहता है, अरे नहीं माँ जी, मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, मैं निकलता हूँ। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना, फिर से आना लुल्लू भूत, ठीक है? तभी लुल्लू भूत शिवा के घर से जाने लगता है और उसके बाद शिवा और उनकी माँ अच्छे से रहने लगते हैं और शिवा की कहानी यहाँ पर खत्म होती है।